जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 4 दिन हो चुके हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी को हम सबको छोड़कर गए हुए, लेकिन मन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। फेसबुक पर देखते हुए कई बार लगता है जैसे उनकी वीडियो आ जाएगी, चूँकि इस लॉकडाउन में भी वो घर रहते हुए भी लगातार सक्रिय से हम ये सब देख रहे थे, तो ऐसा लगता है कि फिर उनकी कोई नई वीडियो आ जाएगी, कोई नई उनकी पोस्ट आएगी, हम उस बहाने भी उनसे मिलेंगे, रूबरू होंगे। लेकिन सच यही है कि वो हमारे बीच नहीं है। मन तब भी ये मानने को तैयार नहीं था और आज भी इस बात को स्वीकार करने के लिए मन तैयार नहीं है कि सच में शांत स्वरूप बौद्ध जी अब हमारे बीच में नहीं है। क्या कारण था कि इतनी ज़्यादा उनको लेके लोगों में एक शोक की लहर है, शोक संवेदना लोग जाहिर कर रहे हैं। और अभी हम फेसबुक देख रहे हैं तो लगातार लोग, अपने समाज के लोग पूरे देश भर से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अलग अलग रूपों में उनके प्रति अपनी स्मृतियों को बता रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है? जाहिर सी बात है कि हम में से ज़्यादा लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सब करते हुए समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं, समाज के लिए कुछ अपने जीवन की ऊर्जा, अपने जीवन का समय, अपनी कुछ कमाई समाज को देते हैं कि समाज उन्हें वर्षों वर्षों तक याद रखता है। शांत स्वरूप बौद्ध जी उन्हीं लोगों में से थे। कह सकते हैं कि वो 71 वर्षीय थे, 70 वर्ष से ज़्यादा उनकी आयु थी, बुज़ुर्ग थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो 71 वर्षीय नौजवान थे, युवा थे। युवा इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा सक्रियता, इतनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ संलग्नता इस पूरे आंदोलन और मिशन में हमें कम लोगों में देखने को मिलता है। आप उनके भाषणों को सुने, हम सब जानते हैं वो कितने जोश के साथ बोलते थे। ऐसा नहीं लगता था कि ये आदमी बुज़ुर्ग है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा उसमें वैचारिक ऊष्मा थी कि वो पूरे हॉल को, पूरी सभा को झकझोर करके रख देते थे। और इस उम्र में जबकि ज़्यादातर लोग आराम करते हैं और घर परिवार में रमे रहते हैं, बच्चों में रमे रहते हैं, ऐसी उम्र में वो आदमी लगातार देश भर में होने वाले आयोजनों में जाता था। फेसबुक के माध्यम से वो एक्टिव थे और लगातार उनकी विभिन्न विषयों पे उनकी वीडियो, उनकी स्टेटमेंट हमें देखने सुनने को मिलती थी। तो मैं तो उन्हें नौजवान ही मानूंगा। मैं उन्हें एक ऊर्जावान नौजवान के रूप में देखता हूँ, जो अंतिम समय तक, हम देखेंगे उनके जाने के पहले तक वो उनकी वीडियो हमें मिल जाएगी और उनकी सक्रियता बनी रही। सबसे जो खास चीज़ उनकी मुझे जो लगती है वो यही है, उनकी सक्रियता। वो लगातार सक्रिय रहे। मुझे लगता है कि जीवन का यही मतलब होता है, नौजवानी का यही मतलब होता है कि हम लगातार सक्रिय रहें, काम करते रहें। शांत स्वरूप जी का जो एक बड़ी चीज़ जो मुझे दिखती है वो मुझे दिखता है लीक से हटकर काम करना। उन्होंने लीक से हटकर काम किया। और लीक से हटकर काम कौन लोग करते हैं? जो साहसी होते हैं और विजनरी होते हैं। विजनरी कौन लोग होते हैं? जो समाज और देश दुनिया को बदलने का सपना रखते हैं, जिनमें एक विज़न होता है कि दुनिया और समाज बेहतर हो। ये वही लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति मेहनती तो होते हैं लेकिन ईमानदार भी होते हैं। शांत स्वरूप जी ने जो लीक से हटकर काम करने का जो मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में, एक सबसे खास बात है, जिधर किसी का ध्यान नहीं गया था या जो एक अछूता पक्ष था बहुजन समाज का, वो उसकी कमी को शांत स्वरूप बौद्ध जी ने पूरा किया। जैसे कि चित्रकारी की अगर हम बात करें, पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें हैं वो कौन बनाएगा? वो दूसरे लोग नहीं बनाएंगे। दूसरे लोग बनाएंगे तो अपने तरीके से बनाएंगे। वो उसमें वो वैचारिक छाप, वो वैचारिक संवेदना हमें देखने को नहीं मिलेगी। शांत स्वरूप बौद्ध जी ने वो काम किया और सैकड़ों नहीं हज़ारों उन्होंने चित्र बनाए, खासकर से बुद्धिज़्म से जुड़े हुए, अम्बेडकरिज्म से जुड़े हुए, जो पूरे बहुजन आइडियोलॉजी है, जितने हमारे महापुरुष हैं उन सब से जुड़े हुए। और उनके चित्र इसी देश में नहीं जबकि विदेशों में भी बहुत सराहे गए।
दूसरा जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया वो प्रकाशन का था। प्रकाशन का काम इसलिए महत्वपूर्ण था चूँकि जाहिर सी बात है कि जो वंचित जमात के लोग हैं उनमें भी लेखन की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन मौका कौन देगा, चांस कौन देगा, अवसर कौन देगा। बहुजन वैचारिकी के खिलाफ अगर आप कुछ लिखें तो बहुत सारे सवर्ण प्रकाशक हाथों हाथ लेंगे आपको, लेकिन इस वैचारिकी के पक्ष में लिखेंगे तो वो उसे उतना भाव नहीं देंगे। पक्ष में लिखने वाले जो सवर्ण लोग हैं उनको तो वो छापेंगे, लेकिन इस समाज के लोगों को छापने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। उस ज़माने में जब ऐसा कोई प्रकाशन था ही नहीं, जब कोई सोच नहीं सकता था, तब शांत स्वरूप बौद्ध जी ने ये साहस दिखाया, ये पहल की और सम्यक प्रकाशन की शुरुआत की। और आज हम देख रहे हैं कि एक ईमानदारी और मेहनत से जो वो कारवां उन्होंने शुरू किया प्रकाशन का, वो आज यहाँ तक पहुँचा है कि विश्व पुस्तक मेले में जो कुछ ऐसे प्रकाशक जिनकी सर्वाधिक किताबें बिकती हैं उसमें सम्यक प्रकाशन का स्थान है। ये कोई छोटी बात नहीं है मित्रों। इसके पीछे शांत स्वरूप बौद्ध जी की अपनी जो मेहनत है, उनकी अपनी जो पूरी इसके प्रति एक उनका एक समर्पण है, एक प्रतिबद्धता है, वो हमें देखने को मिलता है। और इस कारण से हज़ारों लाखों जो बहुजन समाज के लोग हैं उन तक किताबें जा रही हैं। बहुत सारे लेखक इस बहाने हमारे सामने आए, बहुत सारी किताबें ऐसी है, बहुत सारा चिंतन सामने आया जो बहुत अछूता जो था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, जो छुपा हुआ था, वो शांत स्वरूप बौद्ध जी ने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से हमारे सामने वो लेकर आए। अभी हम देखते हैं कि कोई भी पुस्तक मेला हो, चाहे वो पटना का पुस्तक मेला हो, लखनऊ का पुस्तक मेला हो, दिल्ली पुस्तक मेला हो, या बाम सेफ के आयोजन हो, उनके राष्ट्रीय अधिवेशन हो, या फिर दीक्षा भूमि जैसे आयोजन हो, जहाँ भी बहुजन जलसा हो वहाँ सम्यक प्रकाशन का स्टॉल हमें देखने को मिलता है। और इसी बहाने बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों लोगों तक किताबें जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा योगदान नहीं है, इसलिए कि आने वाला जो समय है और आज का जो समय है इसमें क्रांति किताबों के ही जरिए होगी, पुस्तक के ज़रिए होगी, पत्रिकाओं के ज़रिए होगी, हमारे जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं बहुजन समाज के उनके ज़रिए होगी, कलम के ज़रिए होगी, संविधान के ज़रिए होगी। और इस काम को आगे बढ़ाने में शांत स्वरूप बौद्ध जी का बड़ा योगदान है। तीसरी जो चीज़ थी कि वो उन्होंने कई सारे बड़े बड़े आयोजन शुरू किए दिल्ली में। हम देखेंगे कि ये जो आमतौर पे बहुजन समाज के आयोजन छोटे स्तरों पे होते हैं, चूँकि अपनी उनकी सीमाएं होती हैं, लेकिन शांति स्वरूप बौद्ध जी ने ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन करने की शुरुआत की। उसमें बहुजन समाज के गायक, उसमें वक्ता, बुद्धिजीवी, उसमें लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, ये तमाम सारे लोगों का जमावड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर करना उन्होंने शुरू किया। उसमें वो सम्यक सम्मान देने की परंपरा उन्होंने शुरू की, एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया। हमारे समाज में टांग खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, आलोचना करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। हम एक दूसरे को प्रमोट करने, एक दूसरे की तारीफ़ करने, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के बारे में कम सोचते हैं। तो शांत स्वरूप बौद्ध जी का एक बड़ा योगदान मुझे इस रूप में दिखता है कि उन्होंने प्रमोट करने का कल्चर डेवलप किया, प्रोत्साहित करने का, सम्मानित करने का, तारीफ़ करने का, और जो हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उसको सामने लाने का। इसका नतीजा है कि कई सारे, जैसा मैंने बताया कि उनके प्रकाशन के माध्यम से कई नए लेखक हमारे सामने आए और पूरा बहुजन समाज उससे परिचित हुआ। उनके इस आयोजनों के माध्यम से बहुत सारे गायक, बहुत सारे वक्ता, बुद्धिजीवी इस समाज को मिले। ये उनकी एक बड़ा उनका योगदान था। एक बड़े संगठनकर्ता थे और ये कह सकते हैं कि उनके साथ जुड़े हुए लोग की एक पूरी श्रृंखला थी जो समाज के लिए लगातार काम कर रही थी। 2 साल पहले मेरी उनकी मुलाकात जो हुई थी, उससे पहले दिल्ली में कई मुलाकातें थी, लेकिन अंतिम मुलाकात मैं कह सकता हूं कि वो पामगढ़ में जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आयोजित की गई थी, उस समय राम कुमार दहिरे और रोहित दहरिया के घर पे वो ठहरे थे। वहाँ उन्होंने मुझे अपनी किताबें, कुछ किताबें जो छप के आई थी, उन्होंने मुझे भेंट की। और एक बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए क्या किया, इस पर एक छोटी सी पुस्तिका थी, उन्होंने मुझे दी और ये कहा कि डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। और वो चिंतित थे कि आदिवासी समाज में, ओबीसी समाज में क्यों बाबा साहब को लेकर वो दिलचस्पी नहीं है और एक बड़ी साजिश है, लोग चाहते हैं। इसको लेकर हमारी बातचीत हुई और हमने बताया कि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं इसको लेके। और अब आदिवासी समाज पहले जैसा नहीं है, अब आदिवासी समाज बाबा साहब के महत्व को जान रहा है, समझ रहा है और उन्होंने अपनाना उन्होंने शुरू किया है।
तो उन्होंने वो किताबें दी और कहा कि इस दिशा में लगातार काम करने की ज़रूरत है। वहाँ जो उनका भाषण हुआ वो इतना जोशीला था, जो कि आमतौर पे वो ऐसा ही भाषण देते थे। तो जब वो बोल के आए तो मैंने, बगल में मेरे बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि आप इतना जोश में बोलते हैं, जिससे लग रहा था कि आप काँपने लगे, तो आपकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है और मुझे लगता है कि आपको बाहर जाना अब बंद करना चाहिए। आपको दिल्ली में रह के, घर पे रह के ही काम करना चाहिए। आपका जीवन हम सब के लिए कीमती है। उन्होंने कहा कि जब तक जान है, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक मैं लगातार जाता रहूँगा। वैसे भी जीवन की क्या सार्थकता है, जीकर घर रह के आराम करके क्या करेंगे। अभी दिसंबर में कपिल स्वरूप बौद्ध से मेरी मुलाकात बामसेब के अधिवेशन में नागपुर में हुई थी, तो भी मैंने उनसे बात कही कि आप कोशिश कीजिए कि बौद्ध जी घर पे रहें, आराम करें, बाहर ना जाएं। उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं। तो भी कपिल ने भी यही कहा कि वो मानते नहीं है पापा और लगातार जाते रहते हैं। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, नौजवान लोग, ताकतवर लोग, स्वस्थ लोग अपने शरीर को बचाते हुए नौकरी करते हैं, घर में रहते हैं और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल समाज के लिए नहीं करते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी का जीवन एक प्रेरणा की तरह है, एक मिसाल है कि आप देखिए कि वो अंत समय तक अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी जो वैचारिक एक समझदारी है, उसका इस्तेमाल वो समाज के लिए करते रहे। मुझे लगता है कि यही जीवन की सार्थकता है। यही शांत स्वरूप बौद्ध जी हमें सिखा कर गए हैं कि जीवन, जो बाबा साहब के लिए कहा जाता है कि जीवन लंबा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जीवन छोटा ही सही हो, लेकिन सार्थक हो, और एक सार्थक जीवन उन्होंने जिया। यही कारण है कि आज देखिए इतने सारे लोग शोकाकुल हैं और लगातार शोक संवेदना अपनी व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम सब के परिवार का एक व्यक्ति चला गया है। और जाहिर सी बात है, परिवार का ही व्यक्ति तो गया है। एक बहुजन समाज का जो परिवार है, जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था, जिसका सपना काशीराम जी ने देखा था, वो बन रहा है। ये अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के लोग जुड़ रहे हैं। यही मित्रों हम सब के लिए एक चुनौती है। जिस तरह का अभी समय है, हमने देखा कि अभी देश में क्या चल रहा है, किस तरह से आरक्षण को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से न्यायपालिका का अटैक जारी है। सरकारी स्तर पे ये प्रयास है कि कैसे बहुजन समाज को कुचला जाए। अलग अलग स्तरों पे हम सब के लिए एक चुनौती है, और ऐसे समय में शांति स्वरूप बौद्ध जी का जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है। इस कमी को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे हमें एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और उनका जो बलिदान है, जो जीवन जो और जी सकते थे, वो हमें छोड़ के चले गए, तो हमें इसे इस रूप में एक प्रेरणा की तरह लेना चाहिए कि जो काम वो कर रहे थे, लगातार संगठित करने का काम, लगातार वैचारिक कारवां को बढ़ाने का काम, एक बड़ा योगदान उनका बुद्धिज़्म को लेके था। बहुत सारी किताबें उन्होंने धम्मपद पे काम किया, उन्होंने वो छापा भी। तो बुद्धिज़्म को लेके मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे लगातार सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है दलित समाज का जो शोषण उत्पीड़न है, उसका एक बड़ा कारण धार्मिक गुलामी है, जो सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज में है। आदिवासी समाज में भी जो लोग आरक्षण की वजह से नौकरियों में आ गए हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, वो भी बहुत बड़े स्तर पे हिंदुज़्म को अपना रहे हैं। ये भयानक होगा उनके लिए भी। तो शांत स्वरूप बौद्ध जी बुद्धिज़्म को लेके इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, वो काम अधूरा है। उस काम को सबको मिल के पूरा करना है, और जो कारवां वो छोड़ कर गए हैं, मुझे उम्मीद है उनके परिवार के लोग सम्यक प्रकाशन और दूसरे माध्यमों से आगे ले जाएंगे। और हम सब मिल के एक संकल्प लें कि शांत स्वरूप बौद्ध जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो वैचारिक कर्मा है, ये जो मिशन है, ये जो आंदोलन है, ये नहीं रुकना चाहिए। ये और ज़्यादा ताकत के साथ, और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, और ज़्यादा वैचारिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रोत्साहन का जो, प्रमोट करने का जो कल्चर उन्होंने शुरू किया था, उसको हम लगातार आगे बढ़ते रहें। छोटे छोटी जो क्षुद्रताएँ हैं, छोटे छोटे जो मतभेद हैं, उन सब को दूर करके हमें एक मंच पर एक दूसरे के हाथ को पकड़कर खुद को और ये समाज को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वरना जो संकट का समय है, वो समाज को कहीं का नहीं छोड़ेगा। हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, हमारे पैर के नीचे की जो ज़मीन कब खींच ली जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा। तो मित्रों, हम शांत स्वरूप बौद्ध जी को के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही अपील करना चाहूँगा और यही संकल्प लेना चाहूँगा सबके साथ कि इस कारवां को हमें रुकने नहीं देना है, लगातार आगे बढ़ाते रहना है। शांत स्वरूप बौद्ध जी का शरीर आज हमारे बीच नहीं है,
लेकिन विचार के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में उनकी यादें, उनका काम हम सब के साथ लगातार है। और हम इन यादों को लेकर, इन स्मृतियों को लेकर और उनके कामों को याद करते हुए, उन्हें देखते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम निरंतर करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें अंतिम जोहार कहता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी पूरी गहरी संवेदना है और हम सब ये संकल्प लें कि हम उनके काम को आगे बढ़ाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सेवा जोहार।